So well students, next I'm going to explain about the continuous frequency distribution. देखिए हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियोस में कि ग्रुप्ड डाटा मीन डिवीजन अबाउट द ग्रुप्ड डाटा मीन डिवीजन अबाउट द अनग्रुप्ड डाटा, इसके बारे में पढ़ना था। तो जो ग्रुप डाटा था उसके दो पार्ट्स थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर वन इज द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, देन दैट distribution is called the discrete frequency distribution. So next we will discuss about the कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या है डाटा किस फॉर्म में गिवन होता है, इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये वाला डाटा आपने पढ़ा होगा, इसको सॉल्व भी किया होगा इन द क्लास 10, जैसे 0 to 10 की 10 to 20 20 to 30 इस टाइप के इंटरवल्स आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास डेटा जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन हो, तो आपको मीन डेविएशन किस तरीके से फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट द, फिर से मीन का क्या आएगा, समेशन एफ ऑफ डी अपॉन एन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इक्वल टू समेशन एफ ऑफ डी अपॉन एन। अब आपको पता लग ही गया कि ये मीन डेविएशन का क्या है, फॉर्मूला सेम है, बट द थिंग इज दैट कि आपको डेविएशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, डी बार डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे भी डी इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन। तो यहाँ पे ये द थिंग इज दैट कि ये जो मीडियन है और मीन है इन द केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चेंज होता रहेगा, हर बार चेंज होता रहेगा, डिस्क्रीट में कुछ डिफरेंट होगा, कंटिन्यूस में डिफरेंट होगा। तो अब आपने उसी पे ही फोकस करना कि किस तरीके से मीन आएगा, किस तरीके से मीडियन आएगा। ठीक है, सो जस्ट सॉल्व वन ऑफ द एग्जांपल। अब देख लीजिए यहाँ पे, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, द डाटा गिवन इन द कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म है, कंटिन्यूस डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी साथ में गिवन है, फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 40। ठीक है जी, आप इस केस में सबसे पहले काम क्या है, मीन डिवीजन अबाउट द मीन निकालना, मीन डिवीजन अबाउट द मीन निकालना, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए। ठीक है, मीन अब इस केस में कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि अगर इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा गिवन होता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है जी, मिड पॉइंट निकालते हैं। इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू कैसे आती है, जैसे 10 to 20 का इंटरवल है, तो आप क्या करोगे, 10 + 20 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करते हैं, मैं लिख देती हूँ, 10 + 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2, ये क्या आएगा, 15। इसी तरीके से 20 + 30 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, 20 + 30 50, 50 अपॉन 2 25, तो ये आएगा यहाँ पे 25। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, आप सारे मिड वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लीजिए इस तरीके से। आफ्टर दैट क्या फाइंड करोगे, देखो फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, अगर मेरे पास मिड पॉइंट आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई है, सिंपली एक्स बार फाइंड करने का क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिंपल मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैंने कोई अज्यूम्ड मीन नहीं यूज किया, मैंने कोई स्टेप डेविएशन नहीं यूज किया, मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया यहाँ पे। ठीक है जी, आगे एफ आई एक्स आई चाहिए, अब डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 2 × 15 30, 3 × 25 75, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके पूरा टेबल कंप्लीट कीजिए। 280, 14 × 45 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसका अब सम करके मैंने रखा हुआ है, इसका सम आएगा यहाँ पे 1800। स्टूडेंट्स यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट एट योर ऑन। ठीक है, अब इसका मीन फाइंड कर लेते हैं, समीशन एक्स आई एफ आई क्या आएगा, 1800 अपॉन समीशन एफ है मेरे पास 40। ठीक है जी, तो इसका मीन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, मेरे पास आया है मीन 45। कटिंग करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन आया मेरे पास 45। ठीक, अब वही डी निकालना है, मॉड ऑफ डी एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, वही हम फाइंड आउट करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर देना, यानी कि x माइनस 45, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 45 माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अब ये वाली है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ऑब्जर्वेशन, x की वैल्यू अब ये है मेरे पास। नाउ 15 - 45, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, आ जाएगा यहाँ पर 30 -30 आएगा पर पॉजिटिव लेना। सो आगे 45 माइनस 25 माइनस 45 इक्वल टू 20, यहाँ पे आएगा 10, ये 0, यहाँ पे कर लीजिए ये भी 10, 65 माइनस 45 20, यहाँ पर 30। ठीक, आगे एफ ऑफ टी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हर डेविएशन फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। नाउ एफ ऑफ डी कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो फाइंड कीजिए यहाँ पे, 2 × 30 इज इक्वल टू 60
आगे 3 मल्टीप्लाई 20 फिर से 60, 80, ये आएगा 0, ये आएगा 80, ये आएगा 60, यहाँ पे भी 60। ठीक है, इसका मुझे क्या चाहिए, डेविएशन एफ ऑफ मॉड ऑफ डी का सम चाहिए, ये आएगा मेरे पास 400। यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट। आगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हमने फाइंड किया, क्या लिखना है, समेशन एफ ऑफ मॉड डी अपॉन एम। ठीक है, ये क्या आएगा मेरे पास 400, एन की वैल्यू क्या है 40, तो ये क्या आ जाएगा 10, द आंसर विल बी 10। मीन डेविएशन अबाउट द, ये मैंने निकाला है मीन, ठीक है, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में क्वेश्चंस कर चुके हो, सिर्फ मैंने आपको बताया कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इसका मीन मीडियन डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मीन मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, सिर्फ उसी का फ़र्क है। ठीक है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल। So we can next I'm going to explain one of the example. The other thing is that ki this is the how to find out the shortcut method of calculating mean deviation about the mean. देखिए ये आपकी बुक में एक अलग टाइप की एग्जाम्पल गिवन है। अगर आपको पेपर में आए कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कौन सा है मीन डेविएशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, देखिए उसमें क्या करना है, आपने सिंपली मीन डेविएशन उसी तरीके से फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ आपने जो मीन फाइंड करना है ना, आपने मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड किए थे, एक था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा था अज्यूम्ड मीन, तीसरा था स्टेप डेविएशन। इन तीनों मेथड में से ना सबसे जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है और सबसे जल्दी रिजल्ट देता है ना, वो रिजल्ट देता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, वो इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए क्योंकि उसमें से जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। हम बड़ी बार उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो बड़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को शॉर्टकट मेथड कहते हैं, क्योंकि मीन की वैल्यू ईजी जल्दी आ जाती है इसमें से। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसमें से फ़र्क बस इतना है कि आपने जब भी आपको आए शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड का मतलब है कि आपने मीन जो है वो निकालना है स्टेप डिवीजन। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, बाकी सारे जो सम्स किए उसमें से आप जो मर्जी मेथड लगा सकते हो, बट शॉर्टकट मेथड में आपने स्टेप डिवीजन ही लगाना है, ओनली यूज स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है जी, सो देखिए नेक्स्ट, अगर आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन गिवन है, लिखिए मैंने लास्ट वाली सेम एग्जांपल ली है। ठीक है, वो वाले इसी सेम क्वेश्चन को वो मैंने डायरेक्ट मेथड के साथ किया था, अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं स्टेप डिवीजन के साथ कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के साथ। अब वही ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है, मिड पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हमने फाइंड किए थे। ठीक है, तो सिंपली आई एम राइटिंग मिड पॉइंट, आई होप दैट कि आपको अब निकालने आ चुके होंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन कैसे फाइंड करते थे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो अब यहाँ पे ए अपॉन एच क्या होता था, किस तरीके से स्टेप डेविएशन करते थे, अगर आपको भूल गया तो मैं बता देती हूँ। आप क्या करते थे, सबसे पहले इसमें से एक वैल्यू निकालते होते थे, एक वैल्यू लेते थे, उसको बोलते थे अज्यूम्ड मीन वैल्यू। ठीक है, एक सेंटर में से वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर ली 45, इसको मैंने ले लिया ए, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और h क्या होता था, h होता था इनका डिफरेंस, यानी कि 25 और 15 और 25 में कितना डिफरेंस है 10, तो ये 10 का यहाँ पे डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो ये लेते हुए यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे पहले मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ, a लिख लेती हूँ, मैंने क्या लिया है 45, h मैंने क्या लिया है 10, तो उसको आप सॉल्व करते थे डी आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। अगर आपको याद हो तो स्टेप डिवीजन में हम इसी तरीके से करते थे। ठीक है जी, अब आप ये सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए क्या है 45 डिवाइडेड बाय 10, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो 15 माइनस 45, ठीक है, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है, माइनस 30, तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा -3, तो यहाँ पे लिख देना है -3 आपने। ठीक है जी, आगे 25 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू -20 -20 अपॉन 10 इक्वल टू -2। इस तरीके से आपने सॉल्व करके लिखना है। दिस इज द स्टेप डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन। आप इसको डायरेक्टली आप 10th क्लास की बुक में से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, अब सारा सॉल्व कर लीजिए, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे टेबल अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डी आई आ गया,
अब क्या करते थे, हर एक जो निकल के आया आपके पास, ये वाली डी आई की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, आप इसको क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई इट विद फ्रीक्वेंसी, 2 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -6, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, इसी तरीके से मल्टीप्लाई। याद रखिए अब ये वाला जो डी है ना मेरे पास, ये वाला डी, ठीक है, ये मैंने ना कोई डेविएशन नहीं निकाली है, अभी सिर्फ मैंने इसको ही सॉल्व किया, अभी हमारा मीन ही नहीं आया तो डेविएशन कहाँ से आएगी, ठीक है ना, अभी मैंने सिर्फ इसको ही सॉल्व किया, ये वाला डी इज नॉट अ डेविएशन, ओके, डेविएशन के लिए हम अलग से निकालेंगे, इसको हम डी आई रहने देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं, डी डैश दे दो इसको बोल दो ऐसे, ठीक है, फिर कंफ्यूज ना हो जाए आपको, डी डैश, ठीक है ना, एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी डैश, ठीक है, ऐसे कर दो, एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी डैश। अब कैसे निकालते थे इसका, अब इसका सम चाहिए मुझे यहाँ पे, इसका सम देखो मेरे पास क्या आएगा, -6 8, ये क्या है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो सम क्या है 0, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका मीन, मीन आएगा मेरे पास x बार इक्वल टू ए प्लस, अगर आपको याद हो इसका स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का फॉर्मूला होता था x बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी डैश अपॉन एन, और h जो होता था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, अगर आपको याद हो नहीं निकालने का, ऐसे ही होता था ये फॉर्मूला, ठीक है। x बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन है 45 प्लस ये है 0 अपॉन एन, एन क्या है मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एन मेरे पास है यहाँ पे 40, ठीक है, तो ये है 40 मल्टीप्लाई बाय h है 10, तो ये देखो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा तो 0 ही, तो इसका मतलब x बार क्या हो गया 45, ठीक है। अब मेरे पास x बार आ चुका है, x बार आ गया तो मैं मीन डेविएशन यहाँ पे क्या है फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखो मीन डेविएशन अब मेरे पास कैसे आएगा, अब मैं लेने लगी हूँ मीन डेविएशन d, ठीक है, वो आपको पता है कि कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस एक्स बार सिंपली, तो मीन डेविएशन x बार आया है 45, हर एक ऑब्जर्वेशन में से x बार माइनस करेंगे, वो आ जाएगा जैसे 15 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 माइनस 45 इक्वल टू 30, फिर ये 20, ये 10, इसी तरीके से आप फाइंड कीजिए 10 20 और 30, डेविएशन d की वैल्यू आ गई है, मॉड d की वैल्यू, फिर वही f ऑफ मॉड d, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक है, f ऑफ मॉड d, सिंपली फ्रीक्वेंसी को इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 30 60, 3 मल्टीप्लाई 20 60, इसी तरीके से आप फाइंड कीजिए, सिंपली इसका सम करके मेरे पास आया 400, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है, सो समेशन एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू अपॉन एन, तो इसका आएगा 400, ये है 40, मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल्स टू 10 आंसर, ठीक है जी। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये इसमें देखो बेटा शॉर्टकट पता क्या था, शॉर्टकट सिर्फ यही था कि मीन जो है वो मैंने कौन से मेथड के साथ निकाला है, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ निकाला है, ठीक है, यही सिर्फ इसका शॉर्टकट है, और ये मेथड बेटा आपने तभी अप्लाई करना है जब आपको मेंशन हो कि शॉर्टकट मेथड के साथ आप मीन डेविएशन निकालें, अदरवाइज आपने नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज इट्स योर विश कि आप कौन सा मेथड मीन निकालने के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, बट अगर मेंशन हो तभी आपने शॉर्टकट लगाना है, ठीक है जी। So students, next example is calculate the mean deviation about the median for the following data। देखो अगर अब क्या निकालना है, mean deviation about the median निकालना है, और डाटा किस टाइप का गिवन है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है, ठीक है, फिर वही डिफरेंस आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द मीडियन, ठीक है, उसके पहले मुझे क्या चाहिए, इसकी मिड वैल्यू चाहिए, मैं मिड वैल्यू निकालूं सबसे पहले इसकी, 0 + 10/2 5, इसकी जल्दी से मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, 30 + 40 70.2 इज इक्वल्स टू 35, 45 एंड 55, ठीक है। अगर आपको याद हो कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन जो है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस टाइप से फाइंड करते हैं, देखिए उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f मल्टीप्लाई बाय h, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है।
तो अभी मुझे मीडियन फाइंड करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज मुझे चाहिए, ठीक है, तभी मैं इसका मीडियन फाइंड आउट कर सकती हूँ। n/2 सबसे पहले तो n यहाँ पे मेरे पास देखिए जी, इसको मैं करूँ टोटल तो n मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 50, ठीक है ना, n इज दी 50। तो n/2 अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो n/2 मेरे पास आएगा 50/2 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है मीडियन क्लास की होती है, L इज द लोअर लिमिट, H क्या होता है इन सबका डिफरेंस, H भी मेरे पास देख लेते हैं, H क्या है यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, सो H इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखेंगे, नाउ 6 + 7 13, आगे 13 + 15 28, 28 + 16 इज इक्वल टू 44, 44 + 4 48, 48 + 2 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब आपको शायद याद हो कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है, ये जो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये ठीक होती है, ठीक है। अब ये आ गया 50, ठीक है। अब हमने कैसे फाइंड करना है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि मीडियन क्लास क्या होगी, तभी हम मीडियन क्लास की ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 आया है 25, तो मीडियन कैसे आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर दैन n/2, जस्ट ग्रेटर दैन n/2 और 25 से जस्ट ग्रेटर दैन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 28, यानी कि ये जो 28 की जो होगी ना ये वाली सारी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। हम सारी वैल्यूज क्या इसमें से लेंगे, तो सारी वैल्यूज इसमें से लेंगे, कैसे लेंगे, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस सारी वैल्यूज ये वाली लेनी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 15, f इक्वल टू 15, ये वाली वैल्यू पुट करनी है हमें सारी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की वैल्यूज, ठीक है। अब f की वैल्यू 15, n/2 हमें पता है, l की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इन दोनों में से लोअर लिमिट पुट करते हैं बेटा, यानी कि l क्या पुट करना है 20। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या पुट करनी है, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई होती है उसके ऊपर वाली छोटी वाली पुट करते हैं, ठीक है। 28 आई है तो 13 पुट करनी है आपने, तो ये पुट करेंगे हम यहाँ पे 13, ठीक है जी। अब नाउ अप्लाई ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, वी विल गेट द मीडियन। अब मैं अप्लाई करने लगी उसमें, L इक्वल टू 20 प्लस n/2 है 25 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13 अपॉन f क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय h क्या है 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपके पास मीडियन आएगा 28, ठीक है। मीडियन आएगा आपके पास 28, आप इसको सॉल्व कीजिए, सारी वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए वैल्यूज को, ठीक है। आप इसको 10th क्लास के अपनी बुक से भी देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मीडियन आ चुका है, मैं इसकी डेविएशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, सिंपली d इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, अब मीन नहीं है मीडियन है, ठीक है, मॉड ऑफ दिस। तो आप क्या लिखेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीडियन में से माइनस करना है, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 28। नाउ ये वाली वैल्यू x की वैल्यू कहाँ पे गई है, x माइनस 28 यानी कि 5 माइनस 28 यहाँ पे आप लिखोगे जी 23, 15 माइनस 28 यहाँ पे लिखोगे 13, ये आएगा 3 7, इसी तरीके से माइनस कर लीजिए हर एक ऑब्जर्वेशन को मीडियन में से 27, ठीक है। सिंपली f ऑफ मॉड d, ठीक, f ऑफ मॉड d सिंपली आप इसको फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 138। आई होप दैट यू विल डू ऑल द कैलकुलेशंस। इसका सम करके आया है मेरे पास 508। नाउ वी विल फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या फॉर्मूला है, समेशन f ऑफ मॉड d अपॉन n। समेशन मॉड d क्या है मेरे पास 508 डिवाइडेड इट विद n यानी कि 50 के साथ, आप इसको डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 10.16, दैट विल बी योर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो देखिए सिंपली फर्क कहाँ पर आया, डेविएशन फाइंड आउट करने का सिंपल सेम मेथड है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, मीडियन को फाइंड करने का वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आती हैं इसकी वैल्यूज,
उसको फाइंड आउट करके फिर आप डेविएशन जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज एंड दीज एग्जाम्पल्स।